सोचिए भाई बहन, विचार कीजिए कि हम आपको शिव को गुरु बनाते हैं तो हमारे आपके पास तो तरीका है, 3 गो सूत्र मिल गया है, 3 गो साधन है, उस माध्यम से हम आप शिव को अपना गुरु मान लेते हैं, करते हैं 3 सूत्र और वह महादेव हमारे आपके मन पे भारी पड़ते हैं, हम आप चल पड़ते हैं। लेकिन साहब जी ने महादेव को जब गुरु बनाया तो उनके पास कोई सूत्र नहीं था। सोचिए उन पर क्या बीतती होगी जिनके पास कोई सूत्र ही नहीं था कि कैसे शिव से मिलेंगे, कैसे शिव को अपना बनाएंगे। लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं भाई बहन, आप लग जाइए न, सट जाइए न गुरु से। 3 सूत्र पे साहब जी एक जगह बहुत बढ़िया बोलते हैं कि गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटिया से सटे रहनारे। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण से लिपट रहना। साहब कहते हैं कि नदी गहरी हो और नैया पुरानी हो तो खेवटिया से आप सटे रहो ना, पार कर देगा वो। चाहे भले नदी में गहरा पानी हो, भले नाव जो है पुरानी हो, लेकिन खेवटिया जो खेने वाला है ना, उसे आप सटे रहिएगा तो पार कर देगा आपको। उसी तरह से कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु के चरण से लिपट रहना, यानी गुरु के चरण से लिपट जाइए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, 3 सूत्र की भी जरूरत नहीं है, खाली गुरु के चरण से लिपट जाइए ना आप, गुरु पार कर देंगे भाई। तो सोचिए साहब के सामने कौन सा सूत्र था? कोई सूत्र नहीं था भाई बहन। लेकिन साहब ने कहा कि मान लिया तो मान लिया। यह एक संकल्प, अगर हम आप यह संकल्प ले लें कि मैंने मान लिया शिव को गुरु और खड़े हो गए इस विचार पे, तो सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कर लेते हैं। जीवन में भी हमारे आपके रिश्ते तमाम होते हैं भाई बहन। क्या करते हैं, उस रिश्ते को कायम रखने के लिए अपने आप कुछ न कुछ करना शुरू कर देते हैं। कोई बताता थोड़े है कि बेटा को आपको पैसा देना पड़ेगा, बेटा को आपको स्कूल का फीस देना पड़ेगा, पत्नी के लिए गहने देने पड़ेंगे, पत्नी के लिए साड़ी देनी पड़ेगी। कोई कहता है क्या? नहीं कोई कहता है। रिश्ता बंध जाता है, आप समझने लगते हैं इस बात को, तो सारे काम आप करने लगते हैं अपने आप। वही साहब समझा रहे हैं कि गुरु से आप सट जाइए ना, आपको सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन देखिए गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु कैसे चलाते हैं, चेला को कैसे सिखाते हैं, ये तो गुरु जाने। एक गुरु की कहानी साहब बताते हैं कि एक गुरु के पास एक चेला गया, तो गुरु ने उसको अपने पास रखा। और गुरु क्या करते थे, सारे चेला को तलवारबाजी सिखाते थे। जितना चेलवा थे उनके मठ में ना, तो सब चेला को तलवारबाजी, भाला, ये सब जो तलवार भाला यानी शस्त्र विद्या सिखाते थे। तो जब चेलवा गया तो सोचा कि हम भी तलवारबाजी सीख लेंगे, गुरु जी के पास जाएंगे तो तलवार सिखाते हैं। तो गया उनके पास, तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है, आ गए हो तो रहो मेरे यहाँ। तो उसको कौन सा काम दिए हो गुरु जी जानते हैं? उसको उन्होंने कहा कि तुम रोटी बनाओ। अब वो जब रोटी बनाता था ना, तो पहले तो आटा सानेगा, इसके बाद उसकी लोइया बनाएगा। बहनें जानती हैं, हम लोग को बनाने नहीं आता है, हम लोग को पता नहीं है कैसे बनता है। तो पहले लोइया बनाते हैं, इसके बाद उसको बेलते हैं, इसके बाद उसको उठा करके रखते हैं तावा पर, और तावा पर एक रोटी चल रही है, और फिर इधर से जो है एक तो लोइया बनाते हैं और उसको जो है बेलन से बनाते हैं। ये तीनों कमुआ साथे चलता है। देखिए अब वो ऐसे से कर रहा है, और गुरु जी एक तो डंडा लेकर के पीछे खड़े हैं, और बार बार गुरु जी की तरफ देख रहा है। और उधर जो है तावा पर भी उसकी नज़र है कि रोटी जले ना, और लोहिया पर भी नज़र है, लोहिया बने। अगर लोहिया में देर करेंगे तो रोटी जलेगी, और रोटी में लेट करेंगे तो लोहिया रुक जाएगी।
मैंने उसका ध्यान जो है हमेशा तावा पर और लोहिया पर, आटा पर, और गुरु जी जो पीछे डंडा लेके खड़े थे इस पर भी था कि कहीं गुरु जी हमको एक डंडा मार ले। सतर्कता थी उसके अंदर। 6 महीना बीत गया और 6 महीना गुरु जी उसको वही काम दिए कि तुमको रोटी बनाना है। 6 महीना जब बीत गया तो जितना चलवा था सब सत्य विद्या सीखता था। यो चोरी छिपे कभी कभी जाके देखता था कि सारे लोग को तो गुरु जी ही सिखा रहे हैं, आपको रोटी बनाना सिखा रहे हैं, ये कौन काम है। तब 6 महीना जब बीता तो अपने मन के उद्गार को उसने गुरु जी के सामने प्रकट कर दिया। गुरु जी ही बताए कि हम आए थे सत्य विद्या सीखने के लिए, हमको आपने रोटी बनाना दे दिया बनाने के लिए, ये हमारा यही काम है, रोटी बनाना हमारा काम है। तो गुरु जी ने कहा कि क्यों, क्या बात है? तो कहा कि हम रोटी बनाने के लिए नहीं आए हैं, हम सत्य विद्या सीखने के लिए आए हैं। तो गुरु जी ने कहा अच्छा ठीक। दूसरे दिन कहा कि अच्छा दूसरे दिन तुमको सत्य विद्या सिखाएंगे। दूसरे दिन क्या हुआ, सवेरे माने सारे चेला को इकट्ठा किया गुरु जी ने और सबके हाथ में तलवार, और इसको कहा कि तुम भी आओ। इसको बीच में उन्होंने खड़ा कर दिया, आदेश दे दिया कि तुम बीच में खड़े हो जाओ एक तलवार लेकर के। अभी कह रहा है कि हम तो रोटी बनाए हैं, हमको तलवार कभी पकड़ी ही नहीं है, पकड़ के खड़े हो जाओ चुपचाप। अभी तलवार लेके खड़ा। सारे चेलाओं को गुरु जी ने कहा कि जो है वार करो। सारे चेला को गुरु जी ने कहा एक साथ टूट पड़ो। अब सारे चेला चारों तरफ से तलवार से एक साथ इस पर टूट पड़े। नतीजा क्या हुआ जानते भाई मान? नतीजा ये हुआ कि सारे तलवारबाजों को इसने अपनी तलवार पर रोक लिया। अब गुरु जी ने कहा इधर से वार करो, और जब इधर से वार होता था तो इधर से रोक लिया, उधर से वार करो तो उधर से वार किया तो उधर रोक लिया, यानी किधर से भी वार हुआ ये जो है रोक लिया। और गुरु जी उसको बुलाए, उसका पीठ थपथपाए और कहा कि तुम सबसे बढ़िया तलवारबाज हो। गुरु जी ने क्या कहा, उस लड़के ने क्या कहा कि गुरु जी मेरे समझ में नहीं आया। तो गुरु जी ने कहा कि तलवारबाजी में सतर्कता सबसे बड़ी चीज है। ये गुरु जानते हैं कि चेला को कैसे सिखाना है। तुम जो सतर्कता ग्रहण किए थे ना रोटी बनाने में, और मैं डंडा लेके खड़ा था, तुमको सतर्क करना चाहता था, और तलवारबाजी में सतर्कता जरूरी है। तो गुरु जी कैसे सिखाएंगे भाई बहन? ये गुरु पर छोड़ दीजिए ना, आप सिर्फ चलने का प्रयास करिए, गुरु के आदेश पे चलिए। साहब वही कहते हैं कि मैंने मान लिया महादेव को गुरु, तो मान लिया, अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मनवा में एक बात थी कि शरीर में हइया नहीं है तो बताएंगे क्या, विश्वास तो था ही नहीं। लेकिन गुरु जी ने सिखाया, साहब ने शर्त रख दिया था ना, उस शर्त के मुताबिक गुरु जी ने सिखाया। आप सुने होंगे चर्चा साहब की, प्रथम सूत्र दया की याचना, कोई शर्त नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, और कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं। देखिए किसी को गुरु बनाया जाता है तो गुरु जी मंत्र देते हैं। महादेव को साहब ने गुरु बनाया तो महामंत्र कौन मिला? नमः शिवाय मिला। वो भी गुरु जी सामने आकर नहीं बताए, सांसों की माने हवा के रास्ते से मंत्र आया और मन ही अनुभूत कर गया कि नमः शिवाय। साहब कहते हैं कि आँख ने देखा नहीं, कान ने सुना नहीं, और हवा के रास्ते आया नमः और शिवाय बन करके चला गया। और मंत्र मिल गया तो मैं मंत्रों का प्रयोग करने लगा, और जब मंत्रों का प्रयोग करने लगा तो चमत्कार आने बंद हो गए। भाई मंत्र जब मिला कि गुरु जी मिले हैं, मंत्र मिल गया, अब क्या कहना, चमत्कार सीखे, चमत्कार करेंगे। तो जब चमत्कार करना चाहते थे तो मंत्र में भूल गया। साहब कहते हैं कि जब मैं चमत्कार करना चाहता था तो मंत्र में भूल गया। अब देखिए चमत्कार क्या हुआ। सिंहेश्वर नाथ के मंदिर में साहब जी कहते हैं कि मैं जब प्रसाद लेने चढ़ाने के लिए महादेव को खिलाने गया तो उस समय कोई मंत्र मुझे याद नहीं आया, जबकि मंत्र महादेव ने दिया था नमः शिवाय, यही मंत्र दिया था ना।
तो नमः शिवाय का प्रयोग करना चाहिए। साहब कहते हैं मंत्र में भूला गया, चमत्कार की जब बात आई तो मंत्र भूला गया और मन में एक ख्याल आया कि बूढ़ऊ इज्जत रखिया, वहाँ कोई मंत्र की जरूरत नहीं है। महादेव उस शर्त पे खरे उतरे और उन्होंने जो मंत्र दिया उस मंत्र का कोई प्रयोग नहीं हुआ, बिना मंत्र के चमत्कार हो गए। तो प्रथम सूत्र दया की याचना आ गई। साहब कहते हैं कि मन ये समझ गया कि तो मंत्र तंत्र मंत्र का खेला नहीं है, ये खेला है केवल दया का। तो साहब ने लोगों से कहना शुरू किया कि गुरु से दया की याचना